हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 19। अ टेलीफोन केबल एट अ प्लेस और 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर इन द सम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ईच ऑफ वायर, अब टेलीफोन का 4 वायर है और 1 वायर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तब आगे द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.39 गॉस एंड डीप एंगल 35। डीप एंगल गिवन, दैट मींस यहां से स्टार्ट फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन B इक्वल टू 0.39 गॉस एंड डीप एंगल विल बी I equal to 35. Then horizontal coordinates क्या मिलेगा? H equal to B cos I 0.39 cos 35 और cos 35 का ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.319 cos मिलेगा। सी वर्टिकल कोऑर्डिनेट ZE के बारे में बात करेंगे। देन B sin I 0.39 sin 35 0.224 गॉस आपको मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट 0.4 सेंटीमीटर बिलो ऑफ द केबल। ये वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसके बिलो पे हम यहाँ पे चले गए हैं, तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा। वर्टिकल तो वैसा ही वैसा होगा क्योंकि हमने वर्टिकल मूव किया, दैट मींस हॉरिजॉन्टल चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे देन वर्टिकल चेंज होता जाएगा, मींस उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट सेम मिलता है, हॉरिजॉन्टल चेंज होगा। कितना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले बिलो 4 सेंटीमीटर में 0.04 मीटर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तब क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, बोलो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूंगा, वेरी लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ऐसे 4 वायर है, 1 वायर पे 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो ऐसे कितने टेलीफोन के वायर है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 4 इंटू 2 पाई आर 0.04 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे। देन 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला 0.2 गॉस होगा। अब यहाँ से 2 केसेस, इफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज और इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। Now magnetic field increasing और ये decreasing। अगर decreasing होता है तो horizontal coordinates HE dash decrease होके कितना आएगा? HE minus B और increase होता है then HE plus B आपको मिलेगा। Now HE 0.319 माइनस 0.2 0.119 गॉस होगा और यहाँ पे 0.319 प्लस 0.2 0.519 गॉस मिल जाएगा। देन रिजल्टेंट कितना होगा? नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूंगा। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी R और B इक्वल टू रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। नाउ हॉरिजॉन्टल 0.119 स्क्वायर प्लस 0.224 स्क्वायर, 0.119 स्क्वायर का मिलेगा 0.0144, 0.224 का स्क्वायर 0.050176 और दोनों का एडिशन करेंगे 0.064576 और उसका अगर हम रूट निकालेंगे 0.254 गॉस जितना अगर डिक्रीज होता है तब मिलेगा, बट इंक्रीज होगा
then resultant magnetic field will be magnetic field आपको क्या मिलेगी B इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एच 0.519 square plus ZE will be 0.224 square 0.519 का स्क्वायर 0.2704 मिलेगा और 224 का स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा है 0.050176 और दोनों का एडिशन निकालूंगा देन 0.32057 मिलेगा और इसका रूट निकालूंगा देन 0.566 गॉस मिलेगा। तो यहां से आपका Q2 आंसर आया। अगर डाउन पे जाके इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो इतना इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड देन इतना डिक्रीज आपको मिलेगा। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 20 के बारे में। अ compressed needle free to turn in a horizontal plane is placed a center of circular coil of 30 tons. अपने को coil का turns given n will be 30 और center यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। सेंटर मीन्स रिंग और सेंटर मोटी मुन्नी अपॉन 2r म्यू नॉट कैपिटल ni अपॉन 2r फॉर्मूला है। अब आगे रेडियस इज 12 सेंटीमीटर r will be 12 means 0.12 meter. The coil is in vertical plane making angle 45. Deep angle and current given means deep angle के बारे में बात करूंगा then 45 एंगल होगा। Then determine the horizontal component of earth magnetic field. Horizontal चाहिए अपने को horizontal component of earth magnetic field क्या मिलेगा magnetic field H equal to B cos I B cos 45 but B ring and center mu naught Ni upon 2R cos 45 1 upon root 2. Now put this value mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7 turns 12 30 current will be 0.35 divide to 0.12 into 1.41 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट 0.39 गॉस मिलेगा 0.39 into 10 raised to minus 4 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 25 के बारे में। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स अपनी टेक्स्ट बुक में 4 चैप्टर में थियरी में भी है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। वही थियरम अपने को यहाँ पे डिराइव करनी है सेकंड टाइम्स। क्या क्वेश्चन है? The magnetic moment vector μs and μl are associated with intrinsic spin angular momentum and orbital angular momentum. એટલે એક स्पिन में हो रहा है और एक ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट गिवन और दोनों की फॉर्मूला गिवन। स्पिन में है E/m और एंगुलर में है E/2m। तो ये दोनों में से कौन सी फॉर्मूला हमने डिराइव की हुई है? तो आप लोगों को तो मालूम है ये सेकंड वाली, ये अपने को डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। देन मनिया की मीना, यहाँ पे म्यू है गिवन, मीना n equal to 1 that means Ia but I equal to current Q by T Ne by T n equal to 1 upon T mu frequency then mu L equal to E mu area की formula pi r square but omega equal to
2 पाई म्यू, देन म्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, म्यू के बदले म्यू एल ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, देन मैग्नेटिक मोमेंट ई अपॉन 2 इंटू पाई कैंसल, देन क्या लिख सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर। हम यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मास से डिवाइड करेंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। E/2m गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बट एंगुलर मोमेंटम विल बी एंगुलर मोमेंटम L equal to mr square omega, then mu L equal to E/2m into L। एंड इन वेक्टर फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे तो हमने आपको पढ़ा दिया है, वेक्टर में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। देन यही थियरम फिर से हमने एक्सरसाइज नंबर 25 में आपको पढ़ाई। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।